मुख्तियार साहब बिस्मा का हाथ पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी भी अपने भाई की बेवा नहीं समझा। इतने में मुख्तियार साहब की बीवी वॉशरूम से बाहर आती है। बिस्मा उसी वक्त कमरे से चली जाती है तो मुख्तियार साहब की बीवी उसे कहती है कि आपने बिस्मा को पैसे दिए हैं, जिसपे मुख्तियार साहब कहते हैं कि हाँ, मैंने उसे पैसे दिए हैं ताकि वो अपने कुछ कपड़े बना ले। जिसपे उसकी बेगम कहती है कि मैं उसे अपने कपड़े दे तो देती हूँ, वो बिल्कुल अच्छी हालत में होते हैं। बुरहान हॉस्पिटल में है। इंस्पेक्टर आता है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अफसोस हुआ। वो उसका हालचाल पूछता है और वो उसे अपना तारुफ करवाता है कि मेरा नाम मुराद है। और वह कहता है कि वकील तो किसी के इतने अच्छे दोस्त नहीं होते, लेकिन आपके पास फ्लावर्स देख के लग रहा है कि आप तो काफी इन हैं लोगों में। पे बुरहान भी उसकी तारीफ करता है कि आप भी काफी इंटेलिजेंट और हैंडसम ऑफिसर हैं। बिस्मा कमरे से बाहर आती है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। निशवा उसे और फिर वो सब समझ जाती है और वो कहती है कि बड़े अब्बू का कोई भी काम हो तो आप मुझे बताया करें, खुद ना किया करें। अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। निशवा की दोस्त सना हॉस्पिटल में बुरहान के लिए फ्लावर लेके आती है। सना उनसे पूछती है कि आपकी तबीयत कैसी है। जूनियर्स ने आपका हाल पूछा है, जिस पे बुरहान कहता है कि जूनियर्स खुद क्यों नहीं आए। फिर वो कहता है कि चलो सबको थैंक यू बोल देना और सना का तारुफ उस ऑफिसर से करवाता है। इस ऑफिसर बुरहान से केस से रिलेटेड बातें करने लग जाता है। कि टेबल पे सब बैठे हैं और न्यूज़ सुन रहे हैं कि कोर्ट में फायरिंग हुई है, जिसके बाइस एडवोकेट बुरहान जख्मी हुआ है। मुख्तियार साहब कहते हैं कि हालात हैं कोर्ट के, तो ऐसे में मैं इसको कैसे इजाज़त दे दूं कि ये प्रैक्टिस करे। और मुख्तियार साहब से कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने इसे सर पे चढ़ाया हुआ है। ईश्वा की ताई भी यही कहती है। बी जान बिस्मा से कहती है कि ये तुम्हारी ही ढील है, जिस तुमने इसकी अच्छी तरबियत नहीं की। और बेटी की फिर से बहस जारी है, जिसपे वो कहता है कि माँ, यतीमी का आलमिया यही है कि जिसका बाप नहीं होता हर कोई उसका बाप बनने की कोशिश करता है। आसम काल पर बुरहान से कहता है कि बी जान तुमसे नाराज है, हमारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने बताना भी गवारा नहीं किया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बी जान कहती हैं बुरहान से कि तुम वहीं देख के कोई लड़की शादी कर लो, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अपने बाप से कहता है कि आप लोग यहाँ आ जाएं अपनी यादें और सामान समेट के, क्योंकि जब अब आप यहाँ आएंगे तो आपका वापस जाने को दिल नहीं करेगा। बताता है कि मैंने घर का सौदा कर लिया, डील डन हो गई है। मुख्तियार साहब बी जान को बताते हैं कि मकान बिक गया है, मुझे अच्छे खासे पैसे मिल गए हैं, जिसपे बी जान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ताई पूछती है, बी जान ताई जान से पूछती हैं कि कुदसिया बेगम कनाडा से कब आएगी। बताती है कि तारिक भाई का काम का कोई इशू है, वो बिनिश की शादी से चंद दिन पहले आएंगे। आप ही और फरियाल पहले आ जाएंगे और भाई बाद में आएंगे। साहब अपनी माँ जी से कहते हैं कि मैं अमार और फरियाल के रिश्ते की बात करना चाहता हूँ। अमार पीछे खड़ा सब सोच रहा है कि आइडिया तो बहुत अच्छा है। उसे जाने लगता है, जिसपे उसे आवाज़ दे के रोकती है कि तुम्हारी पसंद का चाइनीज़ खाना बना है। जिसपे अमार उसे कहता है कि मैं जिम जा रहा हूँ और ज़्यादा खाने से इंसान वैसे भी मोटा हो जाता है। वो अपने बाप से भी कहता है कि आप भी कम खाया करें, आप भी मोटे होते जा रहे हैं। जिसपे ताईजान अपने शौहर से कहती हैं कि आप वाकई मोटे होते जा रहे हैं। पीजान का मुंह बन जाता है। अमार गाड़ी में आके बैठ जाता है और फरियाल को सर्च करना शुरू करता है और उसकी फेसबुक आईडी निकालता है। इस देखने के बाद कहता है कि चॉइस तो बहुत अच्छी है। पीजान कहती है कि हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा मासूम है और इसको रिश्ते से कोई इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ हमारा है वो तो हमारे बेटे अमार का ही है। तरफ अमार पार्टी कर रहा है तो कॉल करके कहता है कि माही मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। माही उसकी यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। इधर निशवा की बहस जारी है अपने ताया से और अब्बाल आखिर ताया मुख्तियार मान जाते हैं उसकी प्रैक्टिस पे और उससे कहते हैं कि मेरी तुम्हारे लिए एक शर्त है। अमार माही को शराब की ऑफ़र करता है, जिस पे वो मना कर देती है। फिर वो अपने दोस्त को कहता है कि इसके लिए ऑरेंज जूस बनाओ स्पेशल वाला। बख्तियार साहब कहते हैं कि आज से माँ जी के सारे लीगल काम तुम देखोगी और निशवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू ताया अबू। जिस पे उसके ताया बख्तियार कहते हैं कि थैंक यू करना है तो अपनी ताई माँ का करो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी वकील तो ये हैं। अमार का दोस्त ऑरेंज जूस में कोई दवाई मिला के उसको दे देता है, खुद वो अपनी डांस पार्टी में चला जाता है। बिस्मा अकेली खड़ी अपने माजी को सोच रही है। माई नशा आवर जूस पी लेती है और उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अमार को कॉल करके कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे यहाँ से जाना है। के दोस्त उसे कहते हैं कि इसका इलाज करो, इसको ऊपर ले जाओ और उसको रेस्ट दो। इधर अमार उसके दोस्त माही के साथ रेप करने के बाद उसे बाहर फेंक आते हैं और सुबह के वक्त वो अपने घर पहुंचता है और उसका टाकरा निशवा से होता है। देख के पूछती है कि तुम इतनी सुबह कहाँ से आ रहे हो, जिसपे अमार कहता है कि मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ और निशवा बड़ी हैरान होती है कि नमाज और तुम।
कि तुम क्या हर वक्त काली बिल्ली बनके मेरी जासूसी में लगी रहती हो, चलो पीछे हटो। इतने में निशवा टकरा जाती है और वो चेक करती है कि गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म है। वो हाथ लगा के भी चेक करती है और बड़ी हैरान हो जाती है। एक पुलिस की गाड़ी आती है और उसमें से एक ऑफिसर निकलकर माही के करीब बैठ जाता है।